सो हमारे बुक की लाइन नंबर 1 है कि वी नो अदर्स थ्रू देयर एक्शंस एंड वी नो आवरसेल्व्स थ्रू आवर थॉट्स। ये लाइन जब मैंने पढ़ी थी ना, तो मुझे एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मिला था। आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई इंसान आपको देखता है, आपको जानने की कोशिश करता है, आपको समझने की कोशिश करता है, या आपके बारे में कोई भी जजमेंट पास करता है या अपनी राय बनाता है, तो वो इस बेस पे बनाता है कि आपके एक्शंस क्या हैं। मतलब आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, आप अपने काम को टाइम से करते हैं कि नहीं। तो ये जो भी चीज़ें बाहर दिख रही है ना, उस बेस पे वो इंसान ये राय बनाता है कि ओके, ये इंसान ऐसा है, ठीक है। और हम जो अपने बारे में सोचते हैं या हम जो अपने आप को समझते हैं, वो अपने थॉट्स के बेसिस पे समझते हैं। मतलब मैं अपने थॉट्स, मेरी सोच के बेसिस पे अपने आप को एनालाइज करूँगा कि मैं कैसा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान आईएएस बनने का सोच रहा है, तो वो ना अपने आप को ऑलरेडी आईएएस समझने लगता है ना। जो भी आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं ना, उनमें एक बड़ी कॉमन लाइन चलती है कि आईएएस की ट्रेनिंग लबासना से नहीं, प्रिपरेशन से स्टार्ट हो जाती है। लबासना आईएएस लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है। जब वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो लबासना में ट्रेनिंग लिए जाते हैं। तो वो आईएएस बिना बने, बिना ये जाने कि आईएएस का रियल काम क्या है, क्या होता है, वो इस फील्ड में रहते हैं कि ओके, हमारी ट्रेनिंग तो अभी से प्रिपरेशन से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब ये लाइन ना ऐसे मोटिवेशन के लिए ठीक है, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि आईएएस अभी जब से एडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया है, जब से जनरल कैटेगरी से शायद 80 लोग ही आईएएस बन पाते हैं हर ईयर। 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 लाख में से 80 लोग आईएएस बनेंगे, तो हमारी बाकी जो बंदे हैं उनकी ट्रेनिंग तो अधूरी ही रह जाएगी, ठीक है। तो हम अपने आप को फ़ील के बेसिस पे जज करते हैं, ठीक है। या फॉर आप दूसरा एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए किसी इंसान को सिंगर बनना है, तो वो अपने आप को ना ऐसे अरिजीत सिंह की तरह इमेजिन करेगा कि मैं ऐसे हवाएं हवाएं गाना गाऊंगा और कोई लड़की मुझे देख के रोने लगेगी और मस्त मज़ा आ जाएगा। हम अपने आप को अपने थॉट के बेसिस पे, अपने गोल के बेसिस पे अपने आप को जज करते हैं कि ओके, मैं कोई लॉजिकल काम कर रहा हूँ, उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़े मिशन पे हूँ, ठीक है। और जो भी इंसान उस चीज़ को समझ नहीं रहा होता या समझ नहीं चाहता है, हमको लगता है कि ये इंसान बेवकूफ़ है, ये हमें समझ नहीं रहा है। और ये चीज़ ठीक भी है, क्योंकि हम सब लोगों के बारे में थोड़ी सोचते फिरेंगे ना। क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम अपने सपनों के बारे में थोड़ी रिस्पेक्ट से सोचें, अपने आप को वैसे समझें और अपने काम पे ध्यान दें और ज़्यादा लोगों के बारे में ना सोचें। लेकिन दिक्कत जब आती है जब हमारी फैमिली या फिर फैमिली मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, वो लोग हमें नहीं समझते हैं और ऊपर से हमारे ऊपर हंसते हैं या हमें डांटते हैं। हो सकता है कि उन लोगों की हमें इमोशनली ज़रूरत हो सकता है कि हमें उन लोगों की फाइनेंशियली ज़रूरत हो सकता है कभी कभी हमें उनकी ये ज़रूरत हो कि भाई बस हमें ये काम कर लेने दो, हम अपना देख लेंगे। लेकिन वो ये बात भी नहीं मानते हैं, ठीक है। वो आपको फोर्स करते रहते हैं कि नहीं, तू ये नहीं, तू ये कर, या मान लो ये जो तू कर रहा है ये फुद्दू काम है, ये तू मत कर। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो आपके एक्शंस देखना चाहेंगे। और यहाँ पे मैं एक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। मतलब वो आपसे क्या चाह रहे हैं, एक्शंस में क्या देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स अगर उस काम के बारे में जानते हैं, अगर उन्हें पता है कि आप जो काम कर रहे हो वो क्या है, अगर वो उसे समझते हैं, तो वो एक्शंस में ये देखना चाहेंगे कि आप टाइम से उसके लिए काम कर रहे हो या नहीं। मतलब आपको उनकी मेहनत दिखनी चाहिए, तो वो आपसे खुश रहेंगे, वो आपको शायद सपोर्ट करेंगे। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स उस काम को नहीं जानते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है उस काम के बारे में, और वो शायद उस काम से नफ़रत भी करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है उस काम के बारे में। तो वहाँ पे एक्शन का मतलब होगा पैसा या फेम या कुछ आउटपुट। मतलब उन्हें कुछ आउटपुट दिखना चाहिए, जब वो शायद आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो जानते हैं तो आपकी मेहनत उन्हें दिखनी चाहिए एक्शन में, और अगर वो नहीं जानते हैं तो कुछ पैसा वैसा कुछ और दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 लर्निंग मिल रही हैं इस लाइन से, ठीक है। जब हम ये जान चुके हैं कि दूसरे लोग हमें अपने एक्शंस के बेस पे जज करते हैं, तो जब भी हमें लगे कि कोई इंसान हमें समझ नहीं रहा है, तो उसका रीज़न है कि वो आपके एक्शंस देख के ही हमें समझेंगे। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारा सपना सच्चा है, तो जितना जल्दी हो सके हमें दूसरे लोगों को एक्शन करके दिखाना पड़ेगा, वो काम करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो वो आपको समझेंगे। और अगर बहुत टाइम तक आप अपने सपनों पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो शायद हमें बैठ के ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे सपने सच हैं या झूठे हैं, ठीक है। तो पहली लर्निंग ये हो गई कि लोग एक्शन के बेस पे जज करेंगे, तो जल्दी से जल्दी एक्शन करके दिखाना है। दूसरी लर्निंग इस लाइन से ये हुई, जो पर्सनली मुझे हुई, कि अगर
हम लोग इस लाइन को पढ़ रहे हैं और अगर हमें ये समझ चुके हैं कि दूसरे लोग सिर्फ हमें अपने बाहर से जो हमें देख रहे हैं ना, सिर्फ उसके बेस पे हमें जज कर रहे हैं, जो उन्हें दिख रहा है सिर्फ उसी बेस पे जज कर रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों जैसे हम ना बने। ठीक है, कि अगर हम किसी इंसान को देखें तो हम उसे सिर्फ बाहर के बेसिस पे देख के जज ना करें, हम कोशिश करें उसके बारे में जानने की, ठीक है, उसके सपनों के बारे में जानने की, और फिर उसे सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत सारी लड़ाइयाँ अपने दिमाग में लड़ रहा हो जो हमें दिख नहीं रही हैं। तो या तो हम उसे सपोर्ट करें या हम उसे अपने हाल पे छोड़ दें। उसे हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे तो हमारा ही नहीं हो रहा है, तो दूसरे को हम क्या ही सिखाएंगे। ठीक है, तो दूसरी लर्निंग ये है कि हमें दूसरे लोगों की और उनके सपनों की, अगर वो सच में कुछ नया और जेन्युइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करें। लाइन नंबर 2 है, इट इज़ बेटर टू बिजी in chase of finding yourself instead of being busy in the rat race and never find yourself। देखिए, हमारी सोसाइटी का ना एक फ़्लो है, पहले पढ़ाई करना, फिर पैसों के लिए काम करना, शादी करना, बच्चे करना, जिम्मेदारियाँ निभाना और मर जाना। अब इस चक्कर में क्या होता है, ये सब चीज़ों का ना इतना बर्डन हो जाता है कि कभी भी इंसान ना रुक के ये देख ही नहीं पाता कि वो क्या करना चाहता था, या वो कैसा था, या वो क्या चीज़ें अच्छे से कर सकता था। मतलब पूरी लाइफ शायद हम कभी खुद को ढूंढ ही नहीं पाते और एक ऐसी रेस में दौड़ते दौड़ते अपना टाइम निकाल देते हैं जिसका कोई एंड ही नहीं था, और अंत में मिलती है एक अनसेटिस्फाइड एंडिंग, है ना। और इस रेस की ना, ये जो रेस है, रेट रेस है, इसकी मुझे एक चीज़ और बुरी लगती है कि सबके लिए ना एक ही रेस बना दी गई है। मान लीजिए सबसे बोला जा रहा है कि भाई तू पढ़ाई कर ले और फिर तू जॉब कर ले। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि कुछ लोग ऑलरेडी बचपन से ही टॉपर्स होते हैं, वो दिख रहा होता है कि ये टॉपर है। अब वो 2-3 लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं, अच्छा कॉलेज भी ले जाते हैं और टॉप जॉब से भी ले जाते हैं। बाकी के 90% लोग पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई उनसे होती नहीं है, फिर वो यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई के बीच में यहाँ वहाँ करते हुए या तो कोई सड़ी सी जॉब मिल जाती है उन्हें, या फिर कोई नॉर्मल सी कोई शॉप वॉप खोल के और वो अपनी पूरी लाइफ को ऐसे मीडियोकर तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गलती क्या थी, यहाँ पे एक ही गलती हो जाती है हमसे कि हमने टाइम रहते ना वो नहीं चुना जो शायद कभी कभी हमारा दिल कहता था। ठीक है, हमने कुछ भी नया करने का सोचा नहीं, हमने कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया, और अगर कभी ट्राई किया तो सोसाइटी या फैमिली की प्रेशर की वजह से पीछे हट गए। ठीक है, और फिर अगर आपको एक शॉप खोल के, फर्नीचर की शॉप खोल के बैठना पड़े, पैसा भी अच्छा आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे लकड़ियों के बीच में बैठ के ये सोचे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो गलती किसकी है? आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सोसाइटी के गधों जैसे रूल्स है ना, उससे हट के हम अपने आप को ढूंढने में थोड़ा टाइम खर्च करें, ताकि ये जो एक ज़िंदगी मिली है ना, उसे कम से कम हम सेटिस्फाइड होकर जी सकें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग अनसेटिस्फाइड है। तो कोई ज़रूरत नहीं है गंदा सा जॉब करने की, कोई ज़रूरत नहीं है पैसों के लिए मर जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है बिना सोचे समझे शादी करने की। ज़रूरत है तो अगर आपके पास मौका है तो आप रिस्क लें, जो मन है उसे एटलीस्ट एक बार ट्राई करें, ताकि ये जो एक लाइफ है, क्योंकि देखिए एज लिमिटेड है, एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है, दोनों चीज़ लिमिटेड है। एक बार ये निकल गया ना तो कभी भी हम उस इंसान से नहीं मिल पाएंगे जो हम बन सकते थे, यानी कि हम अपने फुल पोटेंशियल को ना कभी नहीं देख पाएंगे अगर एक बार ये दोनों निकल गए। इसलिए बुक कहती है कि डोंट सेटल इन योर 20s। ठीक है, तो 20 से लेके 30 तक मस्त अपने आप को ढूंढो, समझो, जो मन आता है करो, ट्राई करो। अगर आपके पास मौका है तो ज़रूर करो, और मजबूरी है तो वो बात अलग है, और 30 के बाद उस चीज़ पे काम करो। तो लाइन नंबर 3 है, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स इज़ द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हम अपनी मम्मी के पेट में ना एक छोटे से सेल होते हैं, एक छोटे से सेल, और ये छोटा सा सेल बनता है पापा के स्पर्म से और मम्मी के एग से। पापा के स्पर्म में होते हैं 23 क्रोमोसोम, मम्मी के एग में होते हैं 23 क्रोमोसोम, ये दोनों मिलते हैं टोटल हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम में लिखा होता है कि आपकी हाइट कैसी होगी, आपके हेयर्स कैसे होंगे, आपका बॉडी टाइप कैसा होगा, आप कैसे दिखेंगे, आप गोरे होंगे या आप काले होंगे, और हो सकता है कि अगर आपके माँ बाप को बीमारियाँ हैं तो वो बीमारियाँ भी आपको इन्हीं से ट्रांसफ़र आपकी बॉडी में भी हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके मम्मी पापा फ़िट हैं, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आप भी फ़िट होंगे, और अगर आपके मम्मी पापा किसी काम में फुद्दू हैं तो चांसेस हैं कि आप उस काम में फुद्दू होंगे। ठीक है, तो आपकी 50% लाइफ ना आपके पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाती है।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि हम लोग कैसी फैमिली में पैदा हुए हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान एक अमीर सी फैमिली में पैदा हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छे शहर में रहेगा, बहुत अच्छे स्कूल में जाएगा, फिर आईआईटी या नीट के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग्स करेगा। अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता रहेगा अपने मम्मी पापा के पैसों पे, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लंबे समय के लिए कर रहे हो तो जनरली आपको मम्मी पापा के पैसों पे ही आप डिपेंड रहते हो, ठीक है। और तो अगर आप किसी के पास पैसे नहीं है तो वो प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, जनरली ऐसे ही होता है। और फिर अगर उसका प्रिपरेशन के बाद भी नहीं हुआ तो भी वो बंदा कोई कैफ़े या जिम विम खोल के बैठ जाएगा और उसकी लाइफ चल जाएगी। उसी की जगह अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो तो हो सकता है कि आपके पास एक बेसिक स्कूलिंग ना हो, आप छोटे से गांव में रहो, फिर आपको छोटे से ही जॉब करना पड़े। फिर अगर आपका सड़ा सा स्कूल रहेगा और आप बचपन से ही कहीं पे बर्तन वर्तन मांज रहे होगे तो फिर जॉब तो मिलेगी नहीं, पैसा तो होगा ही नहीं, फिर पूरी लाइफ में बस डिप्रेशन रहेगा और एक बेसिक सी सड़ी सी लाइफ जो अनसक्सेसफुल सी रहेगी और वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों में डिफरेंस है। अब इस चीज़ में हमारा रोल बहुत ही कम था और किस्मत का या आप कह लो कोइंसिडेंस का रोल बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि यार ऋतिक रोशन जैसी मेरी बॉडी क्यों नहीं है, या फिर अश्नीर ग्रोवर जैसा मेरा बिजनेस क्यों नहीं है, ठीक है, तो आपको डिप्रेशन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने मेहनत नहीं की है, नहीं, इन लोगों ने मेहनत की है, लेकिन इन लोगों की अपॉर्चुनिटीज़, इनका फैमिली बैकग्राउंड सब अलग था। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए विराट कोहली का, ठीक है। विराट कोहली मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के सबसे महान लोगों में से एक है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि विराट कोहली एक बहुत सड़े से किसी गांव में पैदा हुए होते, जहाँ पे उनके पापा दारू पी रहे होते और उनकी मम्मी ना कहीं पे खेत का काम कर रही होती किसी दूसरे बंदे के यहाँ पे। तो आपको लगता है वो जिस जगह पे हैं आज वो वहाँ पहुँच पाते हैं? 90% केस में नहीं पहुँच पाते, है ना। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी कंडीशन है, सबके अपने फैमिली बैकग्राउंड थे, सबकी अपने अलग अलग जो भी माहौल था उस वजह से वो आज जहाँ है वहाँ है, ठीक है। तो कंपेयर करने की अपने आप को किसी ज़रूरत नहीं है, आपकी लड़ाई खुद से ही है। और फिर भी अगर आपको कंपेयर करने का शौक ही लग रहा है ना, तो आप कंपेयर ना उन लोगों से कर लो, मुझे लगता है ये ज़्यादा सही रहेगा। आप कंपेयर उन लोगों से करो जो आपके साथ ना बचपन में आपके स्कूल में थे, क्योंकि वो लोग ही हैं जो आपके ऑलमोस्ट करीब थे, आपके एटलीस्ट तो आपके इन्वायरमेंट वाले केस में आपके करीब थे। मम्मी पापा तो उनकी भी अलग थे, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट वो आपके सेम थे। तो अगर आप उन लोगों के कंपेयर में ठीक काम कर रहे हो, कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हो, आप उन लोगों से आगे निकल रहे हो, इसका मतलब आप ना सही रास्ते पे जा रहे हो और आप ठीक ठाक आपकी अपनी लाइफ में कर रहे हो, वही करते रहो। तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लग रहा है तो ये थोड़ा बहुत कंपेयर कर लीजिए, ओके। तो ये थी मेरी 3 लर्निंग अपनी बुक से जिसका नाम है डू एपिक शिट। और इसमें अंकुर सर ने और भी बहुत सारे ऑलमोस्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पे बहुत सारी बातों को टच किया है। और अगर आप बिगिनर हैं स्पेशली तो दिस इज़ अ गुड रिकमेंडेशन, ओके। तो इसी मोमेंट पे आपसे विदा लेते हैं, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, गुड बाय।